प्रश्न है, मोह को नाश कैसे होए और प्रभु को अपने में प्रीति कैसे ताई बढ़े। तो बोले मोह को नाश कैसे होए। मोह का अर्थ है संसार में हमारी जो अहंता ममता है वो कैसे छूटे। सांसारिक विषय में हमारी जो अहंता ममता जो है वो बढ़ रही है, वाको हम कैसे जो है रोक सकें। तो वाको अपने यहाँ प्रभु में प्रेम होए तो ये संसार के राग को विनाश हो, ऐसो प्रेम को लक्षण आचार्य चरण ने कहो है। स्नेहाद राग विनाश स्यात्। स्नेह होए तो संसार को राग जो है वो छूटे। तो प्रभु में स्नेह करनो ये मोह छूटने के लिए आवश्यक है। और प्रभु में स्नेह कैसे होए, वाके लिए तो अपने यहाँ सेवा कथा को जो प्रथम पक्ष बताया है अपने यहाँ पर, वो निरंतर हम यथा सिद्धांत करते रहे हैं तो निश्चय ही प्रभु में प्रीति की वृद्धि हो गए। और दूसरा प्रश्न जो कि हो कि प्रभु को प्रेम हमारे में कैसे बढ़े, ऐसा कुछ प्रश्न है। हाँ, प्रभु को अपने में प्रीति कैसे ताई बढ़े, यही लगा। हाँ, तो जैसे जैसे हमारो प्रेम प्रभु में बढ़ेगो ऐसे ऐसे प्रभु को भी प्रेम हमारे में बढ़ेगो। ये स्नेह के लक्षण में जो लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं वो लक्षण हमारे ऊपर विराजते प्रभु में भी प्रकट होंगे। जैसे जैसे हम प्रेम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु भी हमसे प्रेम करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी आसक्ति उनमें बढ़ेगी वैसे वैसे उन प्रभु की भी आसक्ति हमारे अंदर बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारो यदि व्यसन होएगा उनमें तो उन प्रभुन को भी हमारे माथे विराजते प्रभुन को भी व्यसन हमारे में होए। तो ये परस्पर की जो है वो बात है। तो यह प्रकार से ये दोनों प्रश्न को मैंने उत्तर दिया है। और ये में एक और ये तो प्रश्न है कि सेवा में लौकिक एवं दोष को स्मरण हुआ है, लौकिक के दोष को सेवा में स्मरण हुआ है, तो वासु बचने के लिए क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है, हमारो मन अभी स्थिर नहीं है तो सेवा में बहुत सी चीज़ें ऐसी मन में विचार आ जाए हैं जो नहीं आने चाहिए। काम संबंधी विचार, क्रोध संबंधी विचार, लोभ संबंधी विचार, मद मोह इत्यादि जो भी दोष हैं तत्संबंधी विचार हमारे मन में आ जाएं, ये स्वाभाविक है। तो मन प्रभु में कैसे लगाया जाए, तो वह समय जो है वो जो समय की हम सेवा कर रहे हैं वह समय के कीर्तन भी हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो कीर्तन की पद्धति को हम साथ रखें और लीला की भावना भी, वह समय की जो सेवा है वह सेवा की भावना भी हमारे पास उपलब्ध है, भावना के ग्रंथ हैं। तो उन सभी को चिंतन सेवा के साथ में होए तो दूसरे जो दोष हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारा मन अन्यत्र जा रहे हो, चाहे दोष में जा रहे हो चाहे अन्यत्र जा रहे हो, वाकु हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके हैं। और ये प्रक्रिया अपनाने के बाद ही हम धीमे धीमे सेवा की वास्तविक स्थिति में पहुंच सके हैं, जासु हम प्रभु में प्रेम कर सकें। अन्यथा हम मन को ध्यान नहीं रखेंगे तो सेवा क्रियावत हो जाएगी। तो या के लिए भी हमको सेवा में जो भावना है वाकु संयोजन करते हुए सेवा को आगे बढ़ाना है। तो कृष्ण के दृढ़ आश्रय कैसे होता है। जब हमारे सारे आश्रय छूटेंगे संसार के लौकिक वैदिक, तब जाके प्रभु में हमारा दृढ़ आश्रय हो। उदाहरणतया हम अनेक प्रकार के लौकिक वैदिक पराश्रय करते हुए हैं। श्री गिरिराज धारण करके ठाकुर जी ने ब्रजवासिन के 7 दिन में 7 प्रकार के अन्याश्रय पराश्रय दूर किए। महाप्रभु जी उनको सुबोधनी जी में गिनावे हैं। देवाश्रय, ऋषि आश्रय, पित्राश्रय, स्वाश्रय, ऐहिक आश्रय, पारलौकिक आश्रय और आत्मीय आश्रय, यह प्रकार के 7 आश्रय हुए। हम कोई न कोई देवता को, ऋषि को, पितरन को आधार लेते हुए हैं, कोई न कोई ऐहिक, पारलौकिक और अपने आत्मीय बंधुन को भी आधार लेते हुए हैं। अपने आप को भी हम आधार ले रहे हैं, जाको हम हमारो अपनो अहंकार कहे हैं।
विस्तृत तो या को बहुत बड़ो उत्तर हो सके है, परंतु सामान्यतः हम ये समझ सकें कि कोई भी आधार हमारो न रहे, हर स्थिति में, हर समय, तब हमारो दृढ़ आश्रय प्रभु में हुआ है। एक ही प्रश्न है एक और, कि भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्तिवर्धिनी ग्रंथ या के लिए अपने श्री आचार्य ने बहुत सुंदर लिखो है। वहाँ में जो प्रक्रिया बताई है वह के हिसाब से स्वग्रह में अपने जो प्रभु हैं उनको अपनो सर्वस्व समर्पण हम करें और सेवा कथा की प्रक्रिया उनमें जो है वो हम अपनी भक्ति को बढ़ा सके हैं। सेवा कथा न होए तो केवल कथा को पक्ष को आश्रय लेके हम ये कर सके हैं, वो भी न होए तो हम शरण मार्ग में रह के अपने आश्रय को दृढ़ करें तो हमको पुनः भक्ति मार्ग में आगमन को जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो सके है। तो ये क्रमशः ये सारे मार्ग हमारे यहाँ बताए गए हैं अपने भक्ति की वृद्धि के लिए। तो जाकू जो ठीक पड़े वह हिसाब से चलना चाहिए और अपनी भक्ति की वृद्धि करनी चाहिए। कि मैं हॉस्टल में पढ़ूं और महाराष्ट्र में रहूं और वहाँ पे मेरे को ऑनियन गार्लिक जो है कहाँ वहाँ पे खाने में आ गई हैं, तो मैं क्या करूँ? आप गाइड करो और या कोई प्रायश्चित हो तो। ऐसा है कि प्रथम तो असमर्पित को निषेध है और या प्रकार से बाह्य खान पान को भी निषेध है अपने भारतीय आचार की दृष्टि से, अपने हिंदू शास्त्र की दृष्टि से। परंतु फिर भी अशक्यावस्था में आज ऐसा हो गया है कि खानो पड़े है, तो हम बाह्य खान पान भी यदि करें करनो पड़े, मूलतः बात यह है क्योंकि असमर्पित लेनो ही निषिद्ध है अपने यहाँ, तो आचार विहीन भी लेनो निषिद्ध है, तो बाह्य खान पान अपने यहाँ अनुचित है दोनों दृष्टि से। परंतु फिर भी आज की परिस्थिति ऐसी है कि लेनो पड़े तो व्यवस्थावश हम ले में हैं। तो ये एक सामान्य प्रश्न है असल में, लोग को व्यवहार भी शादी ब्याह में जानो, परस्पर व्यवहार वहाँ भी खानो पड़े। तो या में मेरा कहना यह है कि ये खाने मतलब एक व्यवस्था की अवस्था है, या में हम जानबूझ के हम नहीं कर रहे हैं पर हमको करना पड़ रहा है। तो वह स्थिति में हम वही आहार लेवें जो परम सात्विक होवे और उतनो ही आहार लेवें जितनो हमारे लिए आवश्यक होवे। जैसे विवाह इत्यादि में भी हम जाए हैं और खानो पड़े तो उतनो ही लेनो और वही लेनो जो हमको लेनो वह समय आवश्यक होए। लोग ये कहे हुए हैं कि नहीं हम बाहर खा रहे हैं करके फिर वो होटल में भी जावे हैं और मौज मजाक के लिए भी खावे हैं, ये तो अनुचित हो गया ना। फिर तो व्यवस्था के लिए खानो एक अलग चीज़ है और मौज मजाक के लिए खानो एक अलग वस्तु है। तो मूलतः बात यह है कि यदि हम व्यवस्थावश कर रहे हैं कोई भी वस्तु, तो वाकई जो व्यवस्था है वह ध्यान में रखते हुए हमको वो खाना चाहिए ताकि आगे जाके वो हमारी आदत न बन जाए, वो बाह्य खान पान से हमको प्रेम न हो जाए। और प्रायश्चित यदि देखें तो सबसे बड़ो प्रायश्चित भगवान नाम है। श्रीमद् भागवत इत्यादि भगवत शास्त्र में कोई भी पाप को प्रायश्चित प्रभु को नाम अधिक से अधिक लेनो और दीनता पूर्वक लेनो और मन में पश्चाताप पूर्वक लेनो, ये या को सबसे बड़ा उपाय है प्रायश्चित। कि एक प्रश्न है कि मुंबई जैसे शहर में सेवा स्मरण और जॉब को कैसे बैलेंस करें? बड़ा मुश्किल है, परंतु यथासंभव प्रभु को जितनों पहुंच सकें उतनों पहुंच के जाएं तो उचित है। न पहुंच सकें तो जो है वो कम से कम हमारी छुट्टी हैं, जब हमको अवकाश मिले है रविवार इत्यादि को, वह को उपयोग हम पूर्णतः प्रभु की सेवा में करें। और हम अपने आने जाने को समय आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रवचन, अनेक सुंदर सुंदर अपनी पुष्टि मार्ग की बातें हम सुन सके हैं, तो वो सुनते हुए हम जाएं और हम ये विचार करके अपना उद्योग धंधा नौकरी करें कि ये हम हरिगुरु वैष्णव की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो भी सेवा को अंग होने के नाते परंपरा सेवा रूप हो जाएगा। ऐसा एक और प्रश्न है कि मुंबई शहर में हेक्टिक शेड्यूल के बीच सेवा कैसे पहुँचे? जैसे वो बता रहे हैं कि मैं सुबह जाऊँ 6:30 बजे, शाम को आऊँ, तो कैसे सब होए? और भाव तो है पर कैसे सब
मिले। अभी अकेले शक्य नहीं है, यदि गृहस्थ है, घर में हैं, तो वो करें सेवा और स्वयं उद्यम करें। और जैसे मैंने पहले प्रश्न को जवाब दियो कि बाकी समय में रविवार इत्यादि के दिन अत्यंत भावपूर्वक प्रीतिपूर्वक सेवा करें और ये सोच के अपनों कार्य करें कि हम अपने या द्रव्य को विनियोग हरिगुरु वैष्णव की सेवा में करेंगे और जितना समय बच रहे वा को उपयोग हम कथा के लिए करें, अर्थात सत्संग सुने। आजकल तो हम कान में लगा के ईयरफोन अपने फ़ोन से भी कथा सुन सकते हैं। जो अच्छे वक्ता हैं उनकी, जो वक्ता के लक्षण संयुक्त वक्ता हैं, उनकी हम कथा, पुष्टि मार्ग की कथा सुनें। एक प्रश्न, पुष्टि मार्ग में आखिर जीव का क्या कर्तव्य है जिससे भगवत अनुभव हो? मतलब कर्तव्य है और अनुभव हो तो ये बात को मैं उत्तर पहले दे चुका हूँ, भक्ति कैसे सिद्ध हो वही। या के उत्तर में, तो ये वही उत्तर में समझ लेना ठीक, चाहिए। ठीक। एक ने पूछा कि असमर्पित अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी हम वही पूरे समर्पण के साथ सेवा न कर सक रहे हों और प्रसादी पधराकर ही लेते हों, तो इस दोष से कैसे बचें? हाँ, अपने यहाँ ये प्रकार है कि जितनो समर्पित हो सके उतना समर्पित होके ही हम ग्रहण करें, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। परंतु नहीं हो पा रहे हो है तो अधरामृत इत्यादि प्रसादी पधरा के या व समय भगवत स्मरण करके या भगवान को विज्ञापन करके, ये सब प्रकार अपने यहाँ पे कहे गए हैं। लेकिन मन में ये रहे कि कब हम पूर्ण समर्पित हों, तो प्रभु कृपा करके कभी हम पूर्ण समर्पित हों ऐसी स्थिति लाएंगे प्रभु। मन में एक मतलब शीतल भाव नहीं रहे, पर ताप भाव पूर्वक हम ये चिंतन करें कि प्रभु कभी कृपा करके हमको पूर्ण समर्पित जीवन जीने को कृपा सामर्थ्य प्रदान करेंगे। हाँ, तो एक प्रश्न है हम्म। कि महाप्रभु जी ने कहा है जीव मात्र पर कृपा रखनी, पर जब लोग हमारा यूज़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी उसी तरह की वाइब्स आने लगती हैं और हम भी बदला लेने लगते हैं। तो जो हम ऐसा क्या करें जिससे ऐसी भावना हमारे मन में नहीं आए? सत्संग इसका सबसे बढ़िया उपाय है। हमारी बुद्धि स्थिर रहे, हमारे विचार भटके नहीं और हम एक निश्चित अपने महाप्रभु के सिद्धांत पर चलते रहें। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप निरंतर सत्संग को बनाए रखें, जिससे आपकी बुद्धि में कभी विचलन की स्थिति न आए। महाप्रभु जी ने अनेक ग्रंथ इस तरह के बनाए हैं जिससे हमारी बुद्धि में आश्रय, भगवान का आश्रय दृढ़ रहे और हम लौकिक कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से उसमें हम चल सकें। विवेक धैर्याश्रय, कृष्णाश्रय इत्यादि ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनका हम बार बार आश्रय करें, बार बार उन ग्रंथों का श्रवण करें और उनमें कहे गए सिद्धांतों को हृदयारूढ़ कर लें, तो जैसी परिस्थिति आपके साथ है वो न आएगी या बहुत कम आएगी। कि प्रभु को अपराध अगर हो जाए तो वासु कैसे निवारण? देखो, अपने यहाँ पे प्रभु के अपराध होए तो उनको श्रम भोग धरे हैं और यदि अन्य प्रकार को कोई अपराध हो जाए है तो सबसे बड़ो वाको समाधान तो यही है कि हम दीनतापूर्वक, प्रायश्चित्तपूर्वक, प्रायश्चित का मतलब है प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तो निश्चय मुच्यते। तो माने तप करनो, माने पहले तो वाको हम कुछ वाको जो है वो दंड लेनो। अपने यहाँ पे भगवान नामात्मक सबसे अधिक वाको दंड है, कोई भी प्रायश्चित है। और चित्त का मतलब है निश्चय करनो, माने अपने आप को दंड देते हुए निश्चय करनो कि आगे ये कार्य नहीं होगा। और भगवद अपराध को भय रखते हुए हम सेवा करें, पर फिर भी कोई अपराध हो जाए तो अपन जो है हृदयपूर्वक प्रभु से क्षमा मांगें। तो प्रभु जो हैं वो बड़े कृपालु हैं। सूरदास जी ने कहो है कि राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान और समझदास अपराध सिंधु सम बूंद नहीं को मान। तो सिंधु सम यदि अपराध पड़ जाए तो भी भक्त को अपराध भगवान बूंद के समान नहीं गिने हैं, और राय जितनी सेवा करे है तो वाको फल भी वो मेरू के समान प्रदान करे हैं। तो प्रभु की कृपालुता बहुत बड़ी वस्तु है। परंतु फिर भी हमारो दास को करते हुए ये है कि हम अपराध को ध्यान में रखते हुए अपराध न पड़े, कम से कम पड़े या बिल्कुल न पड़े। सेवा सावधान होए साधो अंबर भोग आभरणम कहो मन श्री कृष्ण शरणम, ऐसे भी वो पद में कहो है। तो सावधान होकर हमको सेवा करनी है, जासू अपराध न पड़ जाए तो भी बड़ी दीनतापूर्वक प्रभु की क्षमा याचना करें, तो प्रभु अतिशय कृपालु हैं, क्षमा करें।
हाँ, ठाकुर जी, अन्न का भोग लगाना चाहिए एकादशी में या नहीं, और जो व्रत नहीं कर सकते वो क्या करें? ठाकुर जी को तो सब अन्न इत्यादि भोग लगाने की परंपरा अपने यहाँ पे है ही, क्योंकि प्रभु की सेवा बाल भाववत है, तो उनको तो हम सभी समर्पण करे ही हैं। और प्रभु के लिए कोई व्रत की मर्यादा नहीं है, परंतु लिए उनको तो हम सकड़ी भी रखे ही हैं। परंपरा ये है और सिद्धांत भी यही है। और दूसरों ये कि जो नहीं कर सके, अशक्य अवस्था है, तो वाकई लिए फिर कोई बंधन नहीं है, परंतु एकादशी को जो उपवास है, उपवास को जो शाब्दिक अर्थ है कि उपवासः अर्थात भगवत समीप में वास करना, तो अधिक से अधिक भगवत कथा में हम अपनो मन लगाएं, भगवत सेवा में हम अपनो मन लगाएं। ये वाको जो वास्तविक अर्थ है वो हम बिना एकादशी किए भी जो है वो अपना सके हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि मैं अभी माता दुर्गा जी का जाप करता हूँ और मेरे पास, ठीक है, और ठाकुर जी का भी जाप करना चाहता हूँ, तो दोनों कैसे करें? यदि आप भगवती के उपासक हैं और ठाकुर का भी नाम जपना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दुर्गा जी के ही अनन्य भक्ति करें, क्योंकि आप अपना इष्ट एक रखें और उसी में अपना मन लगाएं, उसी में अपना समय लगाएं, तो भक्ति की दृष्टि से ये अति उत्तम कार्य होता है। यदि आपका मन भगवती में है तो भगवती का ही आप संपूर्ण आश्रय करें, वही आपको फल प्रदान करेंगी निश्चय, ऐसा मन में रखें। क्योंकि अपने यहाँ पर भक्ति के संदर्भ में यदि हम देखें तो उसमें एक इष्ट होना परम आवश्यक है। यदि आप पुष्टिमार्गीय हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं, तो हमारे इष्ट केवल कृष्ण ही हो सकते हैं। और यदि आप पुष्टिमार्गी दीक्षा आपको प्राप्त नहीं है, तो आप जिस भी इष्ट में अपनी भक्ति करना चाहते हैं उसी में अपना मन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मेरा मानना है। और यदि पुष्टिमार्गीय वैष्णव होकर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये पुष्टिमार्ग की दृष्टि में कृष्ण के अलावा अन्य किसी की सेवा पूजा उपासना करना उचित नहीं है, ये अन्याश्रय अपराध की श्रेणी में आता है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। परंतु यदि आप पुष्टिमार्गीय दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, तो आपको जिस किसी देवता की भक्ति करते हैं उसी में अनन्यता से, जैसे हनुमान की अनन्य भक्ति राम में थी, उसी प्रकार वो अनन्यता को हमें अपनाना चाहिए, तभी हमारी वो भक्ति अपने इष्ट को प्रसन्न करने वाली हो सकती है, अन्यथा नहीं।